बता रही हूँ मैं बहुत तबाह बैठा हुआ हूँ। तुम एक नंबर के घटिया कंजूस सेठ हो। 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हो तुम। वो किसी ने सही कहा कि एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन भैया क्या बताऊँ, इस मनमोहन तिवारी कंजूस सेठ के हलक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन टिल्लू भैया बहुत बड़ी चिरांद है, जैसे आसमान पे एक चांद है। तनख्वाह तो मैं निकाल के रहूँगा, वरना गुर्दे छीन लूँगा। नाम है मेरा जो मेरे वालिद ने मुझे दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो मुझे दिया है वो टिल्लू भैया का नाम दिया है। खुशनसीबी है, वो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें हिंदुस्तान नाम देता है। जैसे अमजद खान साहब को गब्बर का नाम मिला, बहुत से ऐसे ऐसे किरदार हैं, जय वीरू, अमिताभ को जय और धर्मेंद्र को वीरू। तो खुशनसीबी है कि एक ऐसा भी नाम मिल गया है जिससे दुनिया पहचानती है, वो है टिल्लू भैया। बड़ा ब्रेक मिला हुआ अमिताभ बच्चन सर के साथ मेरा केबीसी का प्रोमो बहुत हिट हुआ। फिर इत्तेफाक से रणवीर कपूर के साथ एक ऐड आया, फिर आमिर खान के साथ कुपोषण गई, 3-4 ऐड मार्केट में चलते रहे। फिर फिल्म मिल गई भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, 2-4 फिल्में करी। और इसी बीच में आया भाभी जी घर पर हैं, उसका ऑडिशन दिया, उसमें टिल्लू के लिए सेलेक्ट हुए। तो आज हर किसी के लिए मतलब टिल्लू भैया जो हर किसी के गुर्दे चीर। और वाले ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, उसने किसी ना किसी को कुछ दिया है। कोई उसे पहचान लेता है तो वो सामने आ जाता है। जैसे हमने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना, आज दुनिया जानती है। बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ऊपर वाले ने कौन सी खूबियाँ दी हैं। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर स्ट्रगल कीजिए, एक पहचान अपने अंदर की निकालिए कि क्या ऐसी खूबी है, उसके ज़रिए आप मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, उस टैलेंट को बाहर निकालिए, दुनिया पहचान लेगी, एक दिन आपका भी नाम हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो टीवी सीरियल भाभी जी घर पे हैं, उसमें फेम जो रोल है टिल्लू भैया की, वो हमारे साथ है और छपरा में पहली बार आए हैं। सबसे पहले तो छपरा में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तंजेब कुर्ता कलेक्शन जो ये शोरूम है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं आया यहाँ पर, बबलू साहब ने सारा दिखाया, अलग अलग डिपार्टमेंट है। बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर को जहन में रखा है उन्होंने कि वो ज़्यादा परेशान ना हो कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढूं। हर चीज़ का अलग है कि भाई आपको शेरवानी चाहिए तो यहाँ आइए, वाइट कपड़ा चाहिए तो इधर आइए, और सादा कुर्ता पजामा चाहिए तो इधर आइए, शादी वाला चाहिए तो इधर चाहिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। भाभी जी घर पे हैं जो सीरियल है, उसमें आपका नाम टिल्लू भैया है। ओरिजिनल नाम आपका क्या है? सलीम ज़ैदी नाम है मेरा, जो मेरे वालिद ने मुझे दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो मुझे दिया है वो टिल्लू भैया का नाम दिया है। खुशनसीबी है, वो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें हिंदुस्तान नाम देता है। जैसे अमजद खान साहब को गब्बर का नाम मिला, बहुत से ऐसे ऐसे किरदार हैं, जय वीरू, अमिताभ को जय और धर्मेंद्र को वीरू। तो खुशनसीबी है कि एक ऐसा भी नाम मिल गया है जिससे दुनिया पहचानती है, वो है टिल्लू भैया। आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ पे हुई और कैरियर की शुरुआत कैसे? मेरी जन्मभूमि रामपुर है, कर्मभूमि दिल्ली है, और एक रंगभूमि दिल्ली है और कर्मभूमि जो है मुंबई है। पैदा मैं रामपुर में हुआ, वहीं मेरा परवान चढ़ा। क्रिकेट का बहुत शौक़ था, मैं नॉर्थ जोन तक खेल कर आया हूँ क्रिकेट, लेकिन वहाँ पर मैं सेलेक्टर के सामने 0 पे आउट हुआ सेमीफाइनल में। उससे पहले प्री क्वार्टर मैंने रन किए। तो 1 साल हुआ, फिर दूसरा साल हुआ, दूसरी बार भी 0 पे आउट। तो बड़े भाई दिल्ली में थे, आदिल ज़ैदी, बोले ऐसा है बेटे कि शायद ऊपर वाला कुछ और चाहता है। तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, वहाँ पर मास कॉम कराया, थिएटर कराया, और फिर मैं आरजे FM गोल्ड में रहा, दिल्ली FM गोल्ड 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 साल मैंने वहाँ पर आरजे के तौर पर काम किया। फिर मेरे जहन में आया कि मुझे मुंबई आना चाहिए। तो मैंने अपने, उस टाइम मेरे वालिद हयात थे, तो मैंने कहा पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिल से दुआएं दी और कहा कि बेटा कीप इट अप, गो अहेड। ज़िंदगी जो है बार बार मौका नहीं देती, अगर तुम्हारे दिल में आया है तो आगे बढ़ो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो मुंबई आ गए। यहाँ आते ही जो सबसे बड़ा ब्रेक मिला हुआ अमिताभ बच्चन सर के साथ मेरा केबीसी का प्रोमो बहुत हिट हुआ। फिर इत्तेफाक से रणवीर कपूर के साथ एक ऐड आया, फिर आमिर खान के साथ कुपोषण गई, 3-4 ऐड मार्केट में चलते रहे। फिर फिल्म मिल गई भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, 2-4 फिल्में करी। और इसी बीच में आया भाभी जी घर पर हैं, उसका ऑडिशन दिया, उसमें टिल्लू के लिए सेलेक्ट हुए। तो आज हर किसी के लिए मतलब टिल्लू भैया जो हर किसी के गुर्दे चील रहे हैं, ये चल रहा है। टिल्लू भैया, उसमें आपका जो फेमस डायलॉग है वो एक बार बताइए। हाँ, उसमें जो है जैसे ज़्यादातर जो लोगों को पसंद आया वो तिवारी के साथ नोक-झोंक लोगों को बहुत पसंद आई। तो जैसे तिवारी के पास में गया तो कसम खा के कह रही हूँ,
बता रही हूँ मैं बहुत तबाह बैठा हुआ हूँ। तुम एक नंबर के घटिया कंजूस सेठ हो। 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हो तुम। वो किसी ने सही कहा कि एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन भैया क्या बताऊँ, इस मनमोहन तिवारी कंजूस सेठ के हलक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन टिल्लू भैया बहुत बड़ी चिरांद है, जैसे आसमान पे एक चांद है। तनख्वाह तो मैं निकाल के रहूँगा, वरना गुर्दे छील दूँगा। पहले जो आपका ये मतलब जीवन था और टिल्लू भैया के बाद जो आपका जीवन में क्या बदलाव आया है, टिल्लू भैया का रोल जब से आप कर रहे हैं? बहुत बदलाव आया है, मतलब पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे वालिद ने मुझे बहुत अच्छे से परवरिश दी कि बेटा डाउन टू अर्थ रहना। मैं आज भी मालिक का दिया, अल्लाह का शुक्र है कि आज के टाइम में ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी को मैं वैसे ही जीऊँ जैसे कि एक इंसान जीता है, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि इंसान बिल्कुल हाइड हो जाता है, दुनिया के सामने नहीं आ पाता है, तो फिर एक लाइफ ऐसा लगता है कि नकली ज़िंदगी वो जी रहा है। लेकिन मैं असली ज़िंदगी जीता हूँ, बढ़िया से पार्क जाना, सबसे मिलना जुलना, सोसाइटी में भी सबसे मिलना, जिससे कि लगे कि हाँ कोई इंसान रह रहा है। माना कि ऊपर वाले ने टिल्लू के ज़रिए एक अलग पहचान दी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इससे हिंदुस्तान से बाहर भी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में फ़ैन है। मेरा एक फेसबुक पे पेज है सलीम ज़ैदी, वहाँ आप आएँगे तो देखेंगे कि साउथ अफ्रीका से मैसेज, पाकिस्तान से मैसेज बहुत से आते हैं जो भाभी जी के ज़रिए मुझे पहचानते हैं। ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इज़्ज़त से नवाज़ रहा है। करियर की शुरुआत में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मंज़िल हासिल करने की ठान लेते हैं, तो वो चुनौतियों की फ़िक्र नहीं करते, परेशानियों की फ़िक्र नहीं करते। वड़ा पाव खाए या समोसा खाए या खाली पेट रहे या पार्ले जी बिस्किट से पेट भरे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये वक्त आज नहीं तो कल गुज़र जाएगा, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जिस वक्त का हमें इंतज़ार है। और एक शिद्दत से जो लगा हुआ होता है इंसान, वो मंज़िल हासिल करके रहता है। बहुत जल्दी से वो वक्त गुज़र जाता है, लेकिन हाँ, वो स्ट्रगल का वक्त जो होता है बहुत कुछ सिखाता है। और ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल ख़त्म हो गया। हर दौर में हर इंसान की ज़िंदगी में एक स्ट्रगल होता है। आज इस मुकाम पर आ गए तो अब ये स्ट्रगल है कि इससे आगे कैसे जाएंगे। तो कहीं पर भी कोई भी इंसान रुकता नहीं है, चलता रहता है और चलते रहना चाहिए। दरिया वही कामयाब है, समुंदर वही कामयाब है जिसका पानी चलता रहता है। रुका हुआ पानी तो ख़राब हो जाता है। और आपके आगे आने वाली कौन कौन से शो है, फिल्म है? अभी मेरी हाल ही में फ़िल्म आई थी जग्गू के लालटेन, जिसमें मैंने पिल्लू द ग्रेट कैरेक्टर किया था। 14 को ही रिलीज़ हुई थी अक्टूबर को, जिसमें मिका सिंह का गाना बहुत हिट हुआ था, तेरे पास अगर भाई पैसा है। वो फ़िल्म लोगों को पसंद आई है। आगे एक फ़िल्म गलीच है, उसमें अभी मनोज वाजपेयी होंगे या के मेनन, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन टिल्लू आपका डिसाइड हो गया कि वो सब इंस्पेक्टर रहेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जो अभी कागज़ी तौर पर तैयार हुई हैं। जैसी फ्लोर पे जाएंगी तो मीडिया को ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, अंत में एक सवाल ये है, जो लोग अपना करियर फिल्मी दुनिया में बनाना चाहते हैं और बीच में ही जो है छोड़ देते हैं किसी परेशानी के कारण, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले जो आपको स्ट्रगल करना है अपने ऊपर करना है। आपने अगर अपने आप को पहचान लिया कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, उन खूबियों के साथ बढ़िए। ये नहीं कि सामने वाला देखा कि मेरा दोस्त तो एक्टर बन गया, मैं भी एक्टर बनूंगा, या वो क्रिकेटर बन गया तो मैं भी ना 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 ना। हो सकता है मालिक ने तुम्हें कुछ और नेमतों से नवाजा हो। अपने अंदर को टटोलिए कि क्या मालिक, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। उसने किसी ना किसी को कुछ दिया है, कोई उसे पहचान लेता है तो वो सामने आ जाता है। जैसे हमने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना, आज दुनिया जानती है। बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ऊपर वाले ने कौन सी खूबियाँ दी हैं। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर स्ट्रगल कीजिए, एक पहचान अपने अंदर की निकालिए कि क्या ऐसी खूबी है। उसके ज़रिए आप मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, उस टैलेंट को बाहर निकालिए। दुनिया पहचान लेगी, एक दिन आपका भी नाम हो जाएगा। भाभी जी घर पर हैं में टिल्लू भैया कब तक नज़र आएंगे? जब तक है जहाँ, मतलब जब तक ये भाभी जी चलता रहेगा। क्योंकि जो मेन कैरेक्टर हैं, आज मुझे कहना नहीं चाहिए, उसके अलावा जो लोग पसंद करते हैं वो हमारी तीनों की जोड़ी को पसंद करते थे। इत्तेफाक से मलखान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन टीका टिल्लू हैं और पब्लिक बहुत प्यार देती है, बहुत पसंद करती है। और उनका ये कहना है कि एक बुज़ुर्ग, हम एक इवेंट में गए थे, उनका कहना है कि बेटा यकीन मानना, हम जैसे शो देख रहे हैं, कम से कम 65-70 साल के थे वो, बोले जैसे शो देख रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ की सुस्वाई में खड़ा हुआ और जैसे मैंने देखा ये तीनों आ गए, बोले ये ज़रूर रायता फैलाएंगे, तो वो बैठ जाते थे अपनी सुस्सू रोक कर। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको देखने के लिए पब्लिक बेकरार है। अच्छा, भाभी जी शो जो है उसका मैसेजिंग क्या है, क्या उद्देश्य है उस शो से? सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट,
थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए बहुत हल्की सी एक हंसी मजाक वाला है, बहुत साफ़ सुथरा शो है, एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट करता है। आप थके हारे घर आते हैं, किसी भी तनाव में हैं और अगर आप भाभी जी खोल कर बैठ जाते हैं तो आप ज़रूर एंटरटेन होंगे, नहीं तो आप टिल्लू भैया के गुर्दे छील दिएगा। अंत में बिहार और छपरा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई को ज़रूर फोकस कीजिएगा, इल्म हासिल कीजिएगा, क्योंकि इल्म की सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि वो जहालत को दूर कर देता है और जहाँ जहालत दूर हो जाती है वहाँ पर धर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ईसाई, सिर्फ इंसानियत का बोलबाला होता है। और देखिए सबसे बड़ा जो मज़हब है मेरी नज़रों में वो इंसानियत है। मैं उस मज़हब को मानता ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो जहाँ पर इंसानियत की कदर नहीं है, और कोई सा भी ऐसा मज़हब नहीं है जहाँ पर वो इंसान को इंसान न समझे। तो सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है। वो तब आता है जब आप इल्म हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। तो आप एजुकेशन को हासिल कीजिए, खुद ब खुद आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। बिहार भी तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, नाम होगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।